संसारे दुःखतः सत्त्वान् योधरत्तुत्तिमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। दश लक्षण महापर्व के पवित्र प्रसंग पर एक एक दिन एक एक धर्म की चर्चा अपन करते। जीवन में तो एक ही साथ प्रकट होते, जैसे भी प्रकट होते तो दसों धर्म एक साथ, और प्रकट नहीं होंगे तो एक भी धर्म प्रकट नहीं हो। तो 10 लक्षण में आज उत्तम आर्य धर्म की आराधना, यानी जगत को कैसे समझाएं कि क्षमा क्या कहलाती। तो क्रोध के अभाव को क्षमा कहते, ऐसा बताना पड़ा। जबकि क्षमा क्या है? उत्तम क्षमा, मार दो, आर जाओ, ये तो भाव, ये तो प्रकट कहाँ होती, ये तो स्वभाव। तो जीव को स्वभाव का परिचय तो है, तो उसे धर्म कैसे बताएंगे? देखो ये आत्मा जानता है, लेकिन ये क्रोध नहीं आता। देखो अपने मुनीश्वर कैसे सर पर श्रेणक महाराज ने डाला, पांडवों ने कैसे गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए तो अभी समता नहीं छोड़ी। देखो 700 मुनिराज के चारों तरफ, यानी आपको उत्तम क्षमा दिखाना है तो कितना मोटा उदाहरण पकड़ना पड़ता। कहाँ आग, कहाँ शरीर और कहाँ धर्म। बताना है आत्मा का धर्म, वो बता रहे आगी, बता रहे शरीर। ये जगत को कैसे समझाएं क्षमा क्या कहलाए? तो नास्ति से बताना पड़ा। क्रोध के अभाव को क्षमा कहते। तो कल से अपन क्रोध नहीं करेंगे, नहीं करो। कैसे नहीं करोगे? 24 घंटे तो क्रोध आता, तो कैसे नहीं करोगे? बड़े बड़े जी ने एक बार क्रोध छोड़ दिया। चिरौंजा माँ के साथ रहते थे, धर्म की माता, कि मम्मी आज मैंने क्रोध छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। भोजन में खीर की जगह महेरी परस दी और एक कौर उठाया और थाली फेंक। इतने लाड़ प्यार से पली थी उनकी। और बाद में सामायिक की, और शाम को जब बैठे तो चिरौंजा माता जी ने कहा, बेटा तुमने कैसी क्रोध छोड़ा, गजब का छोड़ा। तब उन्हें महसूस हुआ कि ये ऐसी बातें कि छोड़ दो और पकड़ लो, ये धर्म ऐसी चीज़ है क्या? कोई पैसा रखे तो उठा लो दे दो। अरे परिणति में प्रकट होता है। तो आज गुरुदेव ने सुना है कि सम्यक दर्शन के बिना कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म नहीं होता। तुम्हें आत्मा का विश्वास नहीं तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का धर्म तुम्हें कहाँ से हो जाए? तो कहना क्या है? किसी को नीचे नहीं दिखाना। आज तो और सरलता का दिन, धर्म सरलता का नाम। धर्म में कठिनाई हो तो फिर और कहाँ सरलता शांति मिले? तो उन्होंने कहा कि सरल स्वभावी हो। ये जो सरल होते हैं ना जीव, वो सरल धर्म को सरलता से पकड़ लेते। और कठोर हृदय होते हैं, मायाचारी वाले होते हैं, वे लोग पकड़ नहीं पाते। तो दोनों तरह से बताना पड़ता है। तो आज का दिवस है उत्तम आर्जव का। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की अनिवार्यता का सूचक। सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। यानी अपन लोक में भी जितने काम करते हैं तो अपन को जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसी के प्रति अपन जुड़ते। कपड़ा लेना है तो भैया वहाँ चलें, दवाई लेना है तो उन डॉक्टर से दिखाएं, वैद्य से दिखाएं। भोजन करना है तो अपन अपनी मम्मी से, अपने परिवार में जहाँ शुद्ध मिलता है। तो एक एक बात में आपकी रुचि साथ देती। तो फिर ये भगवान बनने के मार्ग में स्वामी जी कह रहे थे कि अशुभ टला अशुभ हुआ और उसने मान लिए कि धर्म हो गया। ये तो औदिक भाव कहलाते। अभी कोई मंदिर में थोड़ी कसाई करेगा,
ये तो सब शांत दिखेंगे, यहाँ तो कोई कसाई का कोई कारण ही नहीं। तो फिर क्या है वो धर्म? कि जिस आत्मा को तुम भूल गए थे वो भगवान आत्मा है, चैतन्यमयी है, सिद्धों जैसा है, शुद्ध है, और उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, वो शरीर रूप नहीं हो गया है, उसमें कर्म भीतर नहीं प्रवेश कर गए। राग आके चला जाता, सवेरे की पूजा का राग शाम को नहीं बचा, उसी समय चला गया। तो कोई भी राग ठहरता भी नहीं दूसरे समय। ऐसे आत्मा की रुचि उसको कहते सम्यक दर्शन, और उसमें जो मगन होते हैं उस परिणति का नाम है सम्यक चारित्र। और चारित्र के लक्षण हैं 10: क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये सब 10 चिन्ह हैं जिससे पता चलता है ये कितना शांत, कैसा सज्जन जीव, क्रोध ही नहीं आता। जैसे गाली दे मन खीदना, खीद भी नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई साहब? गाली कोई अपन को दे और अपन को तो तकलीफ होती, तो क्यों होती तकलीफ? ये पोस्टमार्टम करने के लिए अपन बैठ कि हमें तकलीफ क्यों होती है और सम्यक दर्शन होने पर तकलीफ क्यों नहीं होती है, हमें कैसे ना हो, हमें वो कला सीखना। क्योंकि गाली से दुख नहीं होता है, मुझे गाली दी इससे दुख होता है। अब मुझे गाली दी इसलिए लगती है कि तुम अपने को आत्मा नहीं मानते, हाड़ मांस का शरीर वाला मानते हो, इसलिए तुम दुखी होते हो। दुख का कारण बाहर नहीं है, अज्ञानता दुख का कारण। अपने को अज्ञान क्या है कि हो तो ज्ञान स्वभावी और मानते हो देह स्वभावी। अरे भगवान ये बता रहे कि जहाँ देह अपनी नहीं, ताना अपना कोई, अपना कुछ भी एक परमाणु मात्र नहीं है। और इतनी पढ़ाई कराना इस आज उत्तम आर्जव, कल अपन ने कौन सा धर्म पढ़ा था? तो मारदा धर्म। मारदा में क्या पढ़ा था? कठोरता नहीं होती, नरमाइश आ जाती, काई की बल से आ जाती है। लड़की वाला कितना झुकता, ऐसा हाथ जोड़े रहता। लड़की वाले देखो, लड़की वाला देखो कैसे होता, क्यों झुकता है? अरे भैया बिटिया को ब्याह है ना, अच्छे घर में जा रही, अच्छे से रहे, अच्छे से व्यवहार हो जाए, अच्छे से काम हो जाए, ऐसी बनाया जाए, उसी प्रयोजन साधन है तो कैसी बनाया जाए। तो ऐसे ही आचार्य जी कह रहे, जिसे तत्व ज्ञान हो जाता है ना कि हम ये शरीर नहीं, यहाँ देह अपनी नहीं, तो धन अपना हो जाएगा। अरे देह तो अपनी नहीं योगेंद्र भाई, मानो क्या अपना नहीं, ये जो परिणाम होते ना ये भी अपने नहीं है। अरे ये परिणाम तो जो राग देश के हो रहे हैं उनको तो छोड़ो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्र में भी यदि आपने अहम किया, इससे अपने को बड़ा माना, तो भी मिथ्यात्व नहीं छूटे। भाई साहब कितना गजब का मार। आदमी मानना तो बहुत मोटा मिथ्या। अभी ये तो कह रहे बारीक बातें बताए। सम्यक दर्शन से पूछो कि तुम कौन हो, तो वो अपना पता देता कि मैं आत्मा हूँ। मैं सम्यक दर्शन वो नहीं बोलता, इसको कहते तत्वाभ्यास। पढ़ लेना आप नियम सार, समय सार, 38 गाथा पढ़ो। नियम सार में जीवादि बहर तच्चम हेयम, ये जीवादि बहर तत्व है, बहर तत्व हे 7 50 नंबर की गाथा नियम सार। पर द्रव्य 4 भाव, बौद्धिक भाव, औपसमिक भाव, क्षैपसमिक भाव, क्षयिक भाव, पर्याय। और पर्याय में अहम बुद्धि मिथ्यात है, तो धन में अहम बुद्धि क्या कहलाती होगी? क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि जीव अपने को सम्यक दृष्टि मानता है कि आत्मा मानता है? हम वृत्ति हैं प्रथमाधारी, हो गए तुम्हें सम्यक दृष्टि। अरे हम आत्मा भूल गए, तुम्हें कहाँ से व्रत हो गए? कितना सरल धर्म है। अभी अब आज के दिवस सरल आदमी को धर्म सरल लगता। अच्छे लोगों को अच्छी बातें जब अच्छी लगने लगती हैं तो उनके अच्छे दिन आती। क्या कहा सुशील भैया? अच्छी लोगों को अच्छी बातें जब अच्छी लगने लगती हैं तो उनके अच्छे दिन आ जाते। सरल स्वभावी
वस्तु को सरल जीव सरलता से समझकर पर्याय में सरल हो जाता। बोलना जरा, सरल स्वभावी वस्तु को सरल जीव सरलता से समझकर अपनी पर्याय में सरल हो जाता। बोलो, सरल स्वभावी वस्तु को सरल जीव सरलता से समझते और परिणति में सरलता जाती, मायाचारी छूट जाती। अब ये मायाचारी से काम बनाना चाहते, काम बनते पुण्य की उदय से, होना होगा तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। कोई क्या गुलाम है कोई द्रव्य? क्या कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं, बहुत स्वतंत्र है। अब ये चतुराई से बनाना चाहता है, झूठ बोल के, क्रोध करके, मान करके, मायाचारी से, लोभ करके, वो बनता है नहीं से दुखी रहता है, वो बन जाए सो अहंकार करता। हमारा सुख दुख बाहर नहीं है, हमारा सुख दुख अपने को भूलने में और अपने को संभालने में। हम आत्मा को नहीं जानेंगे तो कभी दुख नहीं दूर हो, और आत्मा जानेंगे तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। इतना सरल धर्म है मनोज बाबू। सुख कहाँ है? अपने स्वभाव में। तो कहाँ मिलेगा? अपने स्वभाव मिलेगा। और हम कहाँ खोज रहे? सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करते, कहाँ? कैसा पागल आदमी है, धन जोड़ता। मतलब सुखी होना है तो सुख स्वभाव को नहीं देखता, धन जोड़ता, इज्जत जोड़ता है, मोहियों से सर्टिफिकेट लेता है। ये कहते हैं कि तुम बहुत बड़े राजा हो। डॉक्टर कहता है हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम ही तो बच जाओ, तुम कब बचाओगे दूसरे? अपने को तो बचा नहीं पाता, दूसरों को बचा लेगा। धरती हंसती है राजाओं पे कि अभी मर जाएगा थोड़ी दिन बाद, और हम पड़े रहेंगे। एक बार आँख खोलना पड़ेगी अपन को, ये छल में कितने दिन रहेंगे भाई? सब जीव सुखी होना चाहते, और सुख स्वभावी आत्मा से बैर करा। जिस घर में रहना उन्हीं घर में लड़ाई करे। सास बहू को कौशल्या और सीता जैसे रहना चाहिए, सब मिलके, क्योंकि हमें उसी जगत में रहना। ऐसे ही अपन को इस 6 द्रव्य के मेले में रहना है, तो अपन ज्ञाता के ही रहो, कोई अच्छी बुरी नहीं देखो। कुछ वो परिणाम उसका उसमें होता, हमारा आराम में होता। हमें तकलीफ क्या तुमसे? ऐसा बनारसी दास जी ने किया, ऐसा। तो भैया उनके बनारसी दास जी के अंगूठा का परिणाम है, तुम्हें तकलीफ क्या होगी? ऐसा किया तो जो सामने आया था एक आदमी का, वो देखो वो हमें चढ़ा रहा, तो वो कहाँ चढ़ा रहा? वो तो अपना अंगूठा ऐसा कर रहा, तुम्हें तकलीफ कहाँ से होगी? अरे तुम चढ़ रहे हो, वो नहीं चढ़ा। जबरदस्ती का दुखी है जीव, बिना बात का पागल। एक नर्स थी और एक मुमुक्षु गया अस्पताल में, देखा बहुत चेहरा उतरा, बहुत दुखी। तो उसने नर्स से पूछा, दीदी ये क्या हो गया, इतना चेहरा क्यों उतरा रहता? मरीज सताते हैं कि मरीज का को सताएंगे? बेचारे वो तो दुखी हैं, हम तो उनके इलाज ही के लिए यहाँ पे बैठे। वो तो हमें गाली भी दें, मारे डांटे, तो हमें तो दुख नहीं लगा, हमारा तो काम है उनकी सेवा कर। तो फिर दुखी क्यों हो अस्पताल? कि जो डॉक्टर है ना, ये दिन भर सीधी बात नहीं करता, गाली देता रहता, इसलिए दुखी। अब वो मुमुक्षु था जो समझाने वाला, उसने कहा दीदी ऐसा है, जो बीमार होते ना उन्हें गुस्सा आती, तो ये डॉक्टर बीमार है इसलिए इसे क्रोध आती। अरे वो इतनी खुश हो गई, अच्छा इसलिए इसे गाली निकलती। हम समझ रहे कि ये हमसे द्वेष करता है, अरे ये बीमार है बेचारा। तो वो घर में गई तो खूब नाचने लगी कि आज तो हमें इलाज मिल गया। हम समझ रहे थे कि हमारा अपमान करता है, ये बीमार है इसलिए गाली निकलती। तो दूसरे दिन आई, अब समय पे आई, तो डॉक्टर ने बोला लेट आई होगी ना तू? अरे डॉक्टर साहब तुम बीमार हो, अब तुम्हारा इलाज करवाना पड़े। कि कैसी बोलती है? हंस रही है, कल रोज़ तो चेहरा बनाए रख। हमें पता चल गया बीमार आदमी गाली देता, आप बीमार हो, आपको भर्ती करना चाहिए। एक क्लू मिल जाए, एक बात समझ में आ जाए, भाई साहब दुख मिट जाए। इसी इस जीव को समझ में आ जाए कि मेरे आत्मा के बाहर एक भी पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है जो मुझे सुखी दुखी कर दे। ये समझ में आ जाए ना, तो आज इसे आनंद चालू हो जाए। ये आत्मा को जानना नहीं चाहता, वो धर्म करना चाहता। सब अपने अपनी छाती पे हाथ रख के सोचना, धर्म के नाम से और सुखी होने के नाम से तुम क्या करते हो? और ये सिखाते हैं कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, ये धर्म है। और तुम क्या करते हो और हम क्या करते? धर्म के नाम से 10 लक्षण चल रहे हैं अभी। कोई पढ़ने में धर्म मान रहा है, कोई सुनने में धर्म मान रहा है, कोई मंदिर जाने में धर्म मान रहा है, कोई शुद्ध भोजने में धर्म मान। आत्मा नहीं जानने की प्रतिज्ञा ले ली, या मैं आत्मा नहीं जान, वह धर्म करना। हमारे पास शक्कर नहीं है, मिठाई खाना है। मम्मी बोली महिला कि हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, हम बीमार रहते। और पिताजी बोली, पिताजी तो अभी है नहीं, और पति बोला कि हम अपने डॉक्टर को सीए बनाएंगे, लड़के को सीए बनाएंगे, वकील बनाएंगे, क्योंकि दुनिया धंध फंद के केसेस आते रहते तो वो निपटाएगा। तो दोनों इतने लड़े कि पंचायत बैठा नहीं पड़ी, और पुलिस वाले और जज और सब आ गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब काहे लड़ रहे हो इतने, हम डॉक्टर बनाएंगे, ये कहते हैं हम वकील बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों नहीं लड़ो, उस लड़के से पूछ लो कि अभी हुआ कौन। और इतना संसार चल रहा बिना मतलब है। खेत न कपास जुलाओं में लटल। अब ये कहाँ से धर्म बता रहे? ये इतना सरल धर्म है, आज सरल धर्म है, ऋजुता का नाम धर्म। सरल स्वभावी हो, वस्तु स्वरूप समझो एक बात। भगवान तुम्हें मिल गए सर्वज्ञ, ये बात बताने में संसार में कोई भी समर्थ नहीं है जो सर्वज्ञ से मिलती। असमूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देव, उन्होंने ये बातें बताई। और इतनी अच्छी बातें, एक भी बात समझ में आ जाएगी। तुम्हें कोई भी दुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि कर द्रव्य का तुम्हारे आत्मा में अत्यंत अभाव है। आग से जीव दुखी नहीं होता, मोह से दुखी। बड़े पंडित जी कहते थे रोग से दुखी नहीं है, राग से दुखी। रोग तो रोग में पड़ा रहता है, और मुझे हो गया, मुझे हो गया, मुझे हो गया, वो मुझे हुआ ही नहीं। जो रोग होता है वो शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? शरीर में होता है। तो वो परिणमन है कि रोग है? परिणमन है। तुम्हें तकलीफ क्या है? शरीर में भाग जाए वो शरीर, अलोकाकाश चला जाए, वो तो रहेगा, उसे जहाँ रहना तो रहेगा, अपना परिणमन करेगा। तुम हमारे बारे में क्यों सोचते रहते? ऐसा पुद्गल यदि अपनी FIR लिखा है ना तो ये जीव भागता। फिर ये पुद्गल के ही बारे में दिन भर सोचता रहता है। काल है, कैसी दुकान चल रही, माल आया कि नहीं, बिका कि नहीं, ग्राहक कैसे वसूली हुई कि नहीं, ऐसे दिन भर इसकी इसी चर्चा में ज़िंदगी जाती, और कुछ होना नहीं। पुद्गल को जब परिणमन होना है सो होना। इतना सरल धर्म है कि तुम अपने आप को आत्मा जानो, और तुम अपने आत्मा का वैभव जो सरल स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, चैतन्य जीव है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी, जिसमें कुछ होना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा जानते से तुम्हारी इस परिणति में शांति और सरलता आएगी, आनंद आने लगे। और इसे नहीं जानोगे तो भगवान भी सुखी नहीं कर। तो अब उत्तम आर्जव धर्म के स्वरूप का वर्णन करते। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव, क्या कह रहे? गजब की वजनदार बात है। सदा सुखदास जी ने लिखी विभावनाधिकार। भावना नहीं भाता ना, सीधे मंदिर आता, अब क्यों आ रहा है ये पता ही नहीं, क्यों जा रहे ये भी पता नहीं। भावना तो हो तो फिर उसकी पूर्ति में लगे। भाव के अभाव की भावना नहीं है तो वो भजन नहीं आता है। कहाँ जा रहे हो? बस ऐसी टेल, काय के लिए टेल? मंदिर जाओ तो लक्ष्य होने चाहिए, कितना बड़ा कर। वो कह रहे हैं कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, और रिजल्ट उसके आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये रिजल्ट हैं, उसके सार हैं। और काय के लिए सब? चहुगति दुखते हैं काढ़, इतना बड़ा लक्ष्य। अपन पूजा के लक्ष्य आए भी, चहुगति दुखों को निकालने के लक्ष्य आए। ये दयानंद राय जी तुम्हारे और हमारी 4 गति के दुख मिटाना चाहते, अपन पूजा करना चाहते। अपने तो लक्ष्य नहीं बन रहा। पूजा करना लक्ष्य नहीं है, पूजा के बहाने तुम्हारा उद्देश्य बताती कि तुम जीव हो, अपने भगवान को भूलने से दुखी हो, इसे पहचानोगे तभी दुख मिटेंगे, और कोई दुख मिटाने की दवाई नहीं बनी जगत में। और सरलता से समझो, धर्म सरल है, क्योंकि आत्मा में कुछ हो नहीं गया है, कुछ करना नहीं है। ये द्रव्य गुण पर्याय से पूरा है, इसे भूल गया इसलिए इतने दुख हो। कुछ हो गया होता तो बहुत कठिन हो जाता।
तो श्रेष्ठ लक्षण कह रहा है, यानी सबसे श्रेष्ठ लक्षण है सरल स्वभावी होना, क्योंकि सरलता आना जीवन में बहुत कठिन काम। इसलिए जिसकी योग्यता पकती न पात्रता, उसको 3 गुण विशेष प्रकट होने लगते। श्रीमद् राजचंद्र, जितेंद्रियता, सरलता और मध्यस्थ। बोलो, जितेंद्रियता, सरलता और मध्यस्थ, ये 3 विशेष क्वालिटी आ जाती है। इतना सा कोई दोष बताए ना, एकदम से हाथ जोड़े, अच्छा अच्छा दिख गया, हम सुधार करें। और जो बड़ा होगा, क्या हमें समझा रहे तुम? समझते हो कौन है? अब हम समझ गए, तुम क्रूर देवता हो, शनि देवता। तुम्हें कोई बता रहा है कि तुम्हारा बैग गिर गया और तुम्हारा बैग में 5 लाख रुपए रखे, तो बता रहे हो तो तुम अकड़ रहे हो। नहीं समझ में आई? तस ये कोई भी आदमी, वो जो घटना घटी है उसको 3 तरह से प्रस्तुत किया। भाई साहब, आपका है क्या सामान छूट गया। दूसरा कहेगा कैसे आदमी है, छोड़ के चले जाते अपना सामान की भी। तीसरा अंधा ही हो गया। अब एक ही चीज़ है वो, और उसे वो लाखों रुपये रखे थे, तो वो अंधा भी कहे ना तो अच्छा लगता है। अरे भाई साहब, आपका बड़ा उपकार है, आपने अच्छा बताया। और आत्मा अच्छी लगती नहीं, इसी बारे में कोई जरा सा बोल दे तो लड़के चला जाएगा या दूसरे दिन आएगा नहीं मंदिर। इस मंदिर में नहीं जाते, बेइज्जती होती। अब इज्जत चाहिए उसे। अब आत्मा का इलाज करने जाना है तो वो डॉक्टर की न जात पूछता है, न पात पूछता है, न नर से प्रेम पूछता है, न काला रंग पूछता है, न गोरा पूछता है, न लंबाई पूछता है, न कौन से गांव का पूछता है। इलाज करवाता है, वहाँ प्रयोजन है। और यहाँ सब दिमाग लगाएगा, क्योंकि आत्मा की रुचि नहीं है ना। तो वो अच्छा, वो पंडित जी अच्छा वो कह रहे थे, ऐसा लगाता है। वो ये नहीं समझता मैं ऐसा हूँ। आत्मा में आत्मीयता आना है, इतना सा धर्म है, और ये ला नहीं रहा। रोज रोज इनकी करुणा देखो। आप आज क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा धर्म है, हार जाओ, बहुत अच्छा। देखो क्या धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आ लक्षण कह रहा है। ये सरलता जाना बहुत कठिन है। बहुत जीव मिल जाएंगे आपको दांव पेच वाले, पर सरल जीव मिलना बहुत कठिन। और जी सरल धर्म सरल जीवों को सरलता से प्राप्त होता है। कठोर जीवों को सरल धर्म प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनकी कठोरता उस सरलता का लाभ नहीं लेती। तो ये धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। आर्जव में ऋजुता, सरलता। आर्जव का अर्थ है सरलता। अब ये सरलता आपको कैसे पता चले? तो इनको बताने में मन वचन काहे लाना पड़ता, करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता। आपके मन में क्या चलता रहता, उससे पता चलती। बोलते कैसे हो, उससे पता चलती। और आपकी चेष्टाएं कैसी होती, ऐसी पता चलती है। परंतु न मन से सरलता का धर्म होता, न वचन से होता, न काय से होता। आत्मा का धर्म आत्मा से होगा कि मन वचन काय से होगा? ये विद्वानों को, पंडितों को, मुनिराजों को क्यों बैठा लाया जाता है? समझने के लिए कि लिखा ऐसा है, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लके तैसा, कपट प्रीत अंगारसी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, करम बंद विषिकता, भय त्याग दूध विलाव पीवे, आपदा नहीं दिखे। कितना सरलता से उदाहरण दिया। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर। तुम जो धंधा करना चाहते हो वो मायाचारी से, छल कपट से, और ये साहब आप ही की दुकान है और आप ही के लिए माल लाए थे, और ये तो भाभी को ऐसी शोभा देगी ये साड़ी, एक बार तो ले जाओ, आप तो ले जाओ, पैसे की कोई चिंता। ऐसा बोलता है जैसे हरिश्चंद्र का बाप हो। और बिल्कुल यही लगता है इसके नोट कैसे निकला। तो ये मायाचारी से कौन सी अभी कुत्ता बिल्ली की पर्याय में पहुँच जाए, क्या मिलेगा? बता, इतना नाटक क्यों करते? पैसा आना पुण्य से आता है, ये तुम्हारी मखमली बातों से नहीं आता। तुम ज़्यादा चतुराई से बोलते, इससे दुकान नहीं चलती। दुकान चलती ईमानदारी से, पुण्य के उदय से।
और तुम ज़्यादा बताते ना होशियारी, इससे तुम त्रियंश गति में पहुँच जाओगे। काहे को नाटक करते, सीधे नहीं रह सकते। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, तुम जो छल चंद्र सीख रहे हो ना, भगवान सब समझते ऊपर बैठे कि पुण्य तो है नहीं पाकट में, भाग में, ये कर कर कौन एक के भाग को बना दे। ये यदि थोड़ी भी बात समझ में आ जाए तो जीवन सीधा हो जाए। अरे भाई अपना नहीं है पुण्य तो अपन नहीं लेंगे, जो है सो सामना करें। विशेष पुण्य में सफाई तक नहीं देने की जरूरत, और हीन पुण्य में कितनी गिड़गड़ाओ कोई सुनने वाला। ये तोड़मल जी के जीवन से सीख लो आप। कहाँ इतना प्रकांड विद्वान, पूरे भारत का लीडर था उस समय का। पाकिस्तान लाहौर से प्रश्न आते थे उनके पास, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, ये जो भी तकलीफ होती थी, सबके पत्र पहुँचते थे पंडित साहब। ऐसे ज़बरदस्त जीव थे। और किसी ने कैसे दांव पेच खेल के उन्हें फंसाया और उनके ऊपर ब्लेम लगाया कि इन्हें सब ये धर्म विरोधी है। और राजा के कान होते हैं, आँख तो होती नहीं, तो उसने इनको कहा कि सजा दो, फांसी पे लटका दो, तो ये मृत्यु दंड। अब वो हाथी के द्वारा कैसे कैसे निकृष्ट परिणाम आए, इतना पवित्र, और कोई देव भी नहीं आ रहा बाबूजी। तो वो गोष्ठी में जो शैलियाँ चलती थी ना पहले, तो शैली में चर्चा हो गई। ब्रह्मचारी रायमल जी, जयचंद जी छावड़ा, दौलत राम जी, गुमानी राम जी, ऐसे गजब गजब के जीव थे प्रकांड विद्वान। अपने जयचंद जी छावड़ा जिन्हें 18 ग्रंथों की टीका लिखी, 68 साल की उम्र के बाद टीका लिखना चालू किया। ये सब प्रकांड विद्वान, गंभीर विद्वान हो। तभी सब रोने लगे कि साहब ये क्या तमाशा है, इतने पवित्र जीव को जो कभी किसी को दुखी देखना नहीं पसंद करते, उनके ऊपर क्या क्या लगाया इल्जाम। अच्छा नहीं है, हम देख लेंगे उसको, उसने ऐसा क्यों लगाया। तो ऐसा सब लोग गोष्ठी में बैठे, आंख में आंसू बहा रहे थे। और पंडित साहब आए, तोड़मल जी, क्यों भाई, इस शोक सभा से क्या हो रही, क्या चेहरे लटके हुए। ऐसा पंडित जी ने पूछा। अरे साहब आप ऐसी बातें करते हो, हम लोग मर जाएंगे, अब आप नहीं रहोगे, हम तो नहीं, हमसे सहन नहीं होगा। ये क्या तमाशा है, आपको कुछ बोलते ही नहीं, आप थोड़ी स्पष्टीकरण कर दो एक बार। तो क्या कहा था मालूम, हीन पुण्य में सुनाई नहीं होती। ये पंचम काल में जन्मे जो सही धर्म समझ रहे, इनकी बात सुनी नहीं जाएगी। आज गिरनार पर्वत चला गया, शिखर जी पे कब्जा कर रहे दूसरे लोग। हीन पुण्य इतना नहीं है कि हम शासक बन के सामना कर सकें। सच्चे ईमानदार कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहते। जितना दान और टैक्स और जितना अच्छा काम है जैनियों से होता है, विश्व में किसी से नहीं होता। ये किसी को सताना क्या, इतनी सी लाठी भी नहीं रखते घर में जानवर को मारने, इतने कोमल हृदय होते। और उन्हीं के क्षेत्रों पे देखो, उनके 2400 मंदिर तोड़ दो, एक कुतुब मीनार बना दी, 500-500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया शासकों। किसको दोष लगाओ। तोड़मल जी को ले जा रहे तो उन्होंने कहा कि भाई काय को रो रहे थे, तुम्हें इतने दिन से पढ़ा, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। ये हमें शासक नहीं मार रहा भाई साहब, आयु का अंत आ गया है, इसलिए जल जाएंगे, इसे किसी को दोष नहीं देना। अपना इतना पुण्य नहीं है कि सामने बना। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, तुम कितने नाटक करोगे, झूठ बोलोगे, सब करोगे। और वो तोड़मल जी ने सबको समझाया कि ये अच्छा नहीं लगता, तुम लोग सब स्वाध्यायी हो, सब समझते हो कि कोई करता धरता नहीं है, और जो परिणमन होने योग्य होता है वो होगा, अनहोनी टलती नहीं है, होनी कभी रुकती नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था कितनी सुंदर अपन को पता चली भगवान से। और मुझे बहुत खुशी, पंडित साहब कह, मुझे बहुत खुशी है कि सब लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब देह छूटना। मुझे मालूम 1 घंटे बाद देह छूटेगी, मैं तो महोत्सव मना रहा हूँ। ये देह चिरकाल की है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, तजा हमने नफरत यह मुर्दायाज, चलो वीर अब चल करें मुक्ति राज, जिसम झोपड़ी को लगी आग, जब हुआ मेरे बैराग की जाग तब। हम तो संभाले रत्नात्रय अपने 3,
लिया मैंने अपने को अपने में आप छीन, मुर संग रह रहे बहुत कुछ मुए, मगर आज निजगुण निरंजन। कितना गजब का समाधि मरण पाठ, बिल्कुल इतना सा चेहरे पे सिक्र नहीं है। ऐसे जा रहे थे जैसे कोई भगवान बनने जा रहा, राजा जा रहा। जैसे राम निकले थे वनवास को तो इतना सा टेंशन नहीं, ना आधार कार्ड था, ना कोई ATM कार्ड था, ना कोई अटैची VIP की थी अरिस्टोक्रेट की, और ना जूते चप्पल जोरदार थे, कुछ नहीं था। भाग्य का भरोसा था कि संयोग बनते हैं वो उदयाधीन बनते हैं, हम क्यों दंडपंद करें। हम कोई अयोध्या में रहने से सुखी नहीं हो जाएंगे और जंगल में जाने से दुखी नहीं हो जाएंगे। ये मंत्र मालूम थे महावीर के और मुनि सुव्रतनाथ के। काहे को दुखी होगा धर्मात्मा। राजेश भैया दमाद गरीब आदमी था और सास बहुत करोड़पति थी, तो सास को लगा कि दमाद भी करोड़पति होना चाहिए, तो इसकी कुछ व्यवस्था की जाए। तो दमाद को बुलाया और दमाद से कहा कि ये 2 किलो लड्डू हैं और आज बिटिया से कह देना कि अच्छे से देख देख के इसका उपयोग, और उन्हें पैक करके और दिया। उन्होंने कहा कि इतना वजन कौन ले जाए, 2 किलो, अरे 2 किलो वहीं ले लेंगे सामान, फल फूल अल्प, 2 किलो के सामान लेके जाओ। और उन्हें एक एक लड्डू में सोने की मोहर रख दी। और वो गया जैन होटल वाले को कि भाई साहब ये ताज़ा हमारी सास मम्मी ने बना के दिए लड्डू, आप ले लोगे। अरे भाई नाट, तुम तो ले लें, जैनों के यहाँ का सामान कितना अच्छा है, ले लिए। सुबह चला गया हैं। अब उनके ससुर साहब शिखर जी से लौट के वहीं से उनने कहा कि बच्चों के लिए कुछ ले लो मनोज बाबू। तो उसी जैन साहब के यहाँ गए कि भाई साहब कुछ ताज़ा मिल जाएगा 2 किलो। तो उन्होंने कहा ये अभी आया बिल्कुल ताज़ा। जब वो पूरी पैकिंग जैसी गई थी वैसे आके पापा ने रखे और सासू जी की नज़र पड़ी। जब दृष्टि पड़ी तुम पर प्रभु जी, तब उन्हें एकदम से जैन शासन का स्मरण आए। वाह भगवान, आपने न बताया होता तो आज बहुत कसाया। आपने कहा कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, ये परम सत्य बात समझ में आ जाए। हम चाह रहे कि हम कुछ दे दें अपने दमाद को कि उनका भाग नहीं होगा तो तुम 1 पैसा नहीं दे। और देखो लौट के आ गया। ये बातें समझ में आ जाए ना, एक आदमी के प्रति उंगली नहीं उठेगी बाबू। ये जितनी लड़ाई हो रही है ना समझी से हो रही, बात समझ में आ जाए ना तो तुम्हारा कोई शत्रु बाहर है ही नहीं भाई साहब। आत्मा समझो और शांति से सरलता से अपने घर चले जाओ। इतना सीधा धर्म है अपना, इसमें मन नहीं लगता है। जिस धर्म में कुछ करना ही नहीं है, कसाय अलग हो जाते हैं, हल्कापन आ जाए। अज्ञानता में कसाय बलबलाती रहती है और सही समझ में आने पर कसाय नहीं होती। इतना धर्म सर, कोई हमारा शत्रु नहीं, अब कैसे करोगे? तो यदि निमित्त है तो कौन है? स्वयं किए जो कर्म स्वभाव बेनिमित्त होते, और दूसरा तो कोई निमित्त भी नहीं होते। सामने वाला जो है निमित्त दिखता है ना, वो अकिंचित करे उस घटना। तो उत्तम श्रेष्ठ धर्म है आर्य। सरलता होना बहुत बड़ा गुण है। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। बहुत जीव सुखी रहता है। दंडपंद ही नहीं दिमाग में तो क्या करे। और जिनकी दंडपंद रहता है वो रात दिन आकुलित रहते, कहीं पकड़ न जाए, कहीं पोल न खुल जाए, कुछ हो न जाए। ये बिना टिकट के सुशील भैया एक बार आप डिब्बा में बैठ जाओ, बड़े आदमी हो नहीं बैठोगे पर हमारी तरफ से बैठ जाए, फिर बताना परिणाम कैसे हो। बिना टिकट के बैठ के जाओ, देखो आप, अब पता चल जाएगा। काहे का दुख है भाई साहब? गाड़ी तो सरकारी, भारतीय ट्रेन अपने बाप की, तब अपन को काहे गुड़े? अरे भैया नियम धर्म होते हैं, टिकट लेके ही यात्रा कर। जब प्लेटफार्म टिकट ना लो भाई साहब, तो ऐसे ऐसे जो होती है ना, उसका नाम है वक्रता। जो भगवान आत्मा में प्रसन्न नहीं रहता, वो काम बनाने के लिए मायाचारी करता, छलछंद करता। अरे साहब भूल गए थे, अरे साहब वो लिए हैं वो टिकट, हमने तो टिकट ले ली थी, अब वो गुम गई साहब। कितने दंडपंद आते, सीधे सीधे कहो ना कि हम भूल गए थे, हमने नहीं ली। वे कितनी ईमानदार सरल स्वभावी जीव को कोई तकलीफ नहीं होती। हमने नहीं किया, हमारी गलती मम्मी,
ऐसी बहू बोले बहुत अच्छा संबंध रहे, अब साहब हमारे पीछे पड़े और हमने तो किया था, अब नहीं हुआ, हमने शक्कर डाली थी, अब वो दूध मीठा नहीं हुआ तो हम क्या कर। ये इतने पापड़ काय को बेलना पड़े, सीधे बताओ ना कि हमारी ये भूल हुई थी। इतने सरल था धर्म, ये इतना सरल धर्म मोही को बहुत कठिन, क्योंकि वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा पे बैठा है। हमारी इज्जत हमारे, हम ऐसे कैसे झुक जाएं। ये झुकना थोड़ी होता, सच्चाई में थोड़ी झुकना हो, शांति होती। तो श्रेष्ठ धर्म है आर्य धर्म। आर्जव का अर्थ है सरलता, और ये 3 तरह से बताई जाती। यदि मन होगा ना, जब तुम्हें आत्मा अच्छा लगेगा, सब द्रव्य भिन्न भिन्न दिखेंगे, तो किसी को दोष नहीं लगाओगे, शांति से रहोगे, कोई काम बनाना ही नहीं छल छंद करके, तो अपने आप ठीक। दिल्ली में डाका डला तो एक धर्मात्मा था सुगुन चंद जी जैसा, जिनने मंदिर बनाया था। मंदिर बना लिया पूरा, और सीढ़ी के लिए और कलश के लिए सबका चंदा किया। सब कोई बैठो भाई साहब, अब हमारी ताकत नहीं है, अब सब आप करना। सो 5-5 रुपये 100 रुपये दिए तो सब बन गया। अब उन्होंने क्या मंदिर में नाम लिखना है सुगन चंद जी, अरे नहीं नहीं आप सबका है भाई, हमारा तुम्हारा नहीं, भगवान पंचबाल्यती का मन। देखो बाबूजी थे तो यहाँ एक आदमी का नाम नहीं लिखा, ये पहले के गुरुदेव से सीखी बात है। इतना बड़ा सोनगढ़ का 26 लाख का परमागम मंदिर, एक आदमी का नाम नहीं मिले। भगवान का मंदिर, इसमें अपना कहाँ से हो, अहंकार आने नहीं देते। ये स्वामी जी से सीखने में, दीवान अमरचंद जी से सीखो। एक आदमी बिल्कुल गरीब, और किसी ने कहा कि तुम्हारी गरीबी ऐसी दूर नहीं होगी, तुम दीवान अमरचंद जी से मिल लो। और वो फटेहाल बिल्कुल मैले कुछ एले कपड़े, और पहुंच गया दरबार, भैया मैं दीवान अमरचंद। तुम दीवान अमरचंद से मिलो, कौन लगते तुम्हारे? कि साड़ू भाई। साड़ू भाई हैं तुम्हारे। तो वो गया जहाँ बैठा था दीवान साहब, एक आदमी बिल्कुल फटी हाल आया है, और बिल्कुल कपड़े को देख के तो ऐसे लगते भिखारी सा हो, पर वो कह रहा है हमारे साड़ू भाई। अरे बोला बोला बोला, ये इसका नाम है सरलता। 1 मिनट में तैयार हो गया, वो जीव दिखता है ना, बोला बोला। कोई दुखी व्यक्ति होगा, क्यों दुखी रहे, 10 लक्षण पर्व चल रहा, प्रसन्न रहना चाहिए। तो बुलाया उसे, तो सब लोग हंसने लगे। और आप तो कहते थे आपकी श्रीमती अकेली है, और ये तो साड़ू भाई कह रहा। तो उन्होंने क्या, भैया मेरी श्रीमती 2 बहनें हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। तो मेरी शादी सादा वेदनी से हुई है, और मेरे साड़ू भाई की असाता वेदनी से हुई। और साता वेदनी वाले के पास आएगा तो अभी असाता नहीं रह पाएगी। इसे नहलाया धोलाया, कपड़े दिए, और बहुत प्रसन्न करके उसे विदा कर दिया। ये सरलता का फल है बस। अरे भगा भगा भगा, अरे जीव है वो भगवान जैसा, कैसे भगा दो? ये जीव जब इतनी सरलता आएगी जब तत्व अभ्यास हो। तुम ज्ञाता आत्मा नहीं देखोगे, कठोरता रहेगी। जीव को जीव नहीं जानो। सच्ची घटना है, ये दीवान अमरचंद जी इतना जबरदस्त जीव था उस काल का। 300 वर्ष हुए तोड़मल जी के ज़माने को, और रात्रि में निकलता था कपड़ा ऐसे कि कोई पहचान न पाए, और घर घर के दरवाजे के पास 10 बजे के बाद खड़ा होता था, और सुनता था आवाज़, किसी के घर में कोई तकलीफ हो तो हम सॉल्व करें। इतने दयालु होते थे पहले के रात। किसी के घर में शादी की चर्चा चल रही, किसी के घर में कुछ, तो वो सवेरे उसके घर में सामान पहुंच जाता था, और उसे पता भी नहीं चलता था कहाँ से आया। इस हाथ दीजिए और साथ लीजिए, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC, ये वाला LIC, ATM आत्मा राम। तो ये ऐसे दुख को वेदन करता था, फील करता था, अपना समझता था, धर्म में लगाता था, जीव के कष्ट नहीं देख सकता था। तो एक लड़का अपनी मम्मी से कह रहा था बार बार कि मम्मी भूख लगी भूख लगी। अब मम्मी रोटी बना के दूसरों के घर के काम काज करके, भागवत सिंह है ना, भगत सिंह जिनने तुमसे लागी लगन है, उसने एक नाटक बनाए थे उपन्यास, तो उसमें लिखा ही कान
तो बता रहा था कि मम्मी कहे बेटा पानी पी लो, मेरे पास नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है मैं कुछ काम कर सकूं, मैं क्या कह दूं कि क्या खा लो, ऐसी स्थिति थी उस घर। और 2 भाई थे, एक 8 साल का 6 साल का था और एक 2-3 साल का। तो 2-3 साल के बच्चे की दुख उस बड़े भाई से देखे नहीं जाता। बोले मम्मी मैं तो पानी पी के अपना पेट भर लूँ, ये भैया को कैसे समझाऊँ, मैं किसी से भीख मांगे जा रहा हूँ। बेटा ऐसा नहीं करना, अपन जैनी कभी भीख नहीं मांग। और वो बाहर चढ़ा गया, मम्मी हमसे नहीं देखा जाता, हम तो मांग। अब 2 आदमी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 1000 लगाए लाख हो गए, करोड़पति बन गए अपन, ऐसा हो गया, शेयर की बातें दुनिया भर की म्यूचुअल फंड को ऐसे बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये आदमी दे सकते थोड़ी कि भाई साहब एक विनय है, मेरा छोटा भैया भूखा है, मम्मी 7 दिन से बीमार पड़ी है और वो भूख से चिल्ला रहा है, और आप दया करके कुछ दे सकते मेरे भैया का पेट भरे। तो वो सुनते ही कहता है तेरी मम्मी बीमार है, मर तो नहीं गई, कफन के लिए तो पैसा नहीं चाहिए। तो वो रोने लगा, कैसी बातें करते हो, आपने दिया तो कुछ नहीं, और इतना अकड़ के बोलते मेरे मम्मी मर जाए और मेरा भैया धोखे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको नहीं देना तो नहीं दो। रो रहा था। उतने में दीवान अमरचंद जी ने, वो आदमी तो चले गए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे करोड़पति, और वो दीवान अमरचंद जी ने बच्चे के आंखों में आंसू बहते देखे। बेटा क्या हो गया, हिसाब देखो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरी मम्मी 1 हफ्ते से बीमार डली है और दया तो नहीं आई, कहते मम्मी मर गई क्या, कफन के लिए पैसे चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए क्या। उन्होंने कहा बेटा इस 100 रुपये ले जा, वैद्यराज जी को भी ले आना और फल फूल भी ले आना और दूध भी ले आना तुम्हारा, ऐसा कहा। और कहा अब घबराना नहीं, हम वो गया बहन के पास और उन्होंने कहा कि बहन जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, धैर्य रखना, ये तो उदय की परिणमन है और शरीर का परिणमन है, सब ठीक हो जाएगा। अपन एक सिर पे पंच परमेष्ठी है, कुछ एक सा समय नहीं बना रहता, आप घबराना नहीं, अपन सब। अरे साहब बातें कर लेना बहुत सरल है, जिसके ऊपर बीतती वो जानता है, बच्चों के दुख देखे नहीं जा रहे, हम बहुत ध्यान रखते हैं, कहाँ तक रखें, हफ्ते भर से हम काम पे नहीं जा पा रहे हैं। कितना भी हो परिणमन, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है, उदय प्रमाण होता है। आप बिल्कुल नहीं धर्म की ढील नहीं करना, सरलता बनाए रखना, बहुत ताकत लगाना, अपने परिणाम न बिगड़ पाए। चला गए और जा कर के गाड़ी में भर कर के अनाज, घी, शक्कर, तेल, नमक, जो अपने घरेलू दाल चावल सब गाड़ी में भर के भेज, और कह दिया कि बोल देना आपके मामा ने भेजा, सामान आ गया। तो ये नहीं कहा भैया ये कौन देगा पैसा, कौन ने दे दिया, तो दे के वो आदमी चला गया। और क्या कहे गेहूँ देख लेना, अब उस गेहूँ में सोना चांदी और भर दिया। समझ लो क्या कहलाता है, एक जीव जैसे सरल होता है उसके चित्त में सब जीव भगवान जैसे दिखने लगते, उसका व्यवहार अपने आप सुधर जाता। हम सुधार के नहीं सुधर पा रहे क्योंकि आत्मा समझने तैयार नहीं हो धर्म करना। तो वो लड़का आया, वैद्य को लाया और दूध भी लाया, फल भी लाया कि भैया कहाँ से ले आए, किसी की चुरा के लाए, किसी से मांगे क्या, कि मम्मी कोई से मांगे नहीं, जिससे मांगे थे उसने तो गाली गलौज दी, और जिन एक भाई साहब से मांगे भी नहीं थे उनने ये सब दे दिया। वो कहा 100 रुपये। अब वैद्यराज जी को पता चला बहन बीमार है तो उसने भी एक पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये कोई रोग ही नहीं है, ये भूख से इतनी कमज़ोर हो गई, इसे काम आम नहीं मिला, पर मैं पेट में भोजन नहीं जा रहा, ये सब ठीक। और ये इतना सामान, क्या मम्मी वही आदमी होगा जिसने हमें 100 रुपये दिए। समझ में आता भाई साहब, ये जैन होना, ये तत्व तो समझ में आना, ये सरलता नाट की चीज़ नहीं है कि तुम आप ऊपर से कुछ ओढ़ लो। ये तो जब बात समझ में आती है ना तो धन धूल दिखता है, तो ऐसा लगता है कि सब लौटा दो। और नहीं समझ में आता आत्मा का वैभव आत्मा में, तो फिर वो धन से पूर्ति करने के लिए कौन सा पाप नहीं करता, फिर सारे पाप होते। ये सबसे श्रेष्ठ गुण है सरलता का। सरलता कृत्रिम नहीं। आज स्वामी जी ने मालूम क्या कहा था, ये ऊपरी सरलता से काम नहीं बनता, तात्विक सरलता से। उन्होंने कहा कि सरल तो अपन सब मंदिर में सब दिखते, बाहर से तो कितने सरल रहते, पर ये सरलता आपकी मोक्ष मार्ग के काम में कब आएगी, जब तुम देह से बिन अपने को आत्मा मानोगे, तब वो जो सरलता आएगी वो छूटेगी नहीं कभी।
एक आदमी नाटक करे और सरदार जैसी दाढ़ी लगाए तो उसके हाथ बार बार जाता, गिर तो नहीं गिरता। और जो ओरिजिनल सरदार होता उसका हाथ नहीं जाता, क्योंकि गिरेगी का वो तो भीतर से निकले। ऐसे ही जो धर्म भीतर से प्रकट होते हैं उनके फिर बाद में ऐसे प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, देखो हम सरल स्वभाव। और जो ऊपर से वो लादे गए हैं वे तो 10 दिन भर दिखेंगे, फिर 11वें दिन बताओ वो कहाँ गए सरल स्वभाव, तो उनको ढूंढना पड़ेगा। तो ये तात्विक सरलता पूरे जीवन भर के लिया जाए, कभी अपने चित्त में किसी के प्रति वक्रता ना आए, क्योंकि मायाचारी से 1 पैसा नहीं आता, त्रियंच गति जरूर आती। क्या कहा? मायाचारी से कौन सी गति आती है? माया त्रज्ञो नस्य, मायाचारी का फल है त्रियंच। और मायाचारी क्या है? राइस भी मायाचारी क्या है? अपने को भगवान आत्मा पर द्रव्य से न्यारा परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आनंद की मूर्ति नहीं देखेगा, तब आनंद के ज्ञान के लिए मायाचारी करेगा। बहुत कठिन है, बहुत सरल। सरल इसलिए कि स्वभाव, और कठिन किस लिए? किस तरह देखते ही नहीं। धर्म करना नहीं पड़ता भाई साहब, ना समझी से उल्टा हो गया जीव को। ऐसा कठिन लग रहा है कि क्या करें क्या करें, करना तो है ही नहीं। अपने घर को भूल गई थी और अपना घर याद आ जाए। अभी सुमत प्रकाश जी ने वहाँ जयपुर में एक उदाहरण दिया, इतना सरल दिया सबको समझाने के लिए, कि एक आदमी डॉक्टर भारल से कह रहा था, वो पहचान नहीं पाया कि यही जब दादा थे, तो उन्हीं के सामने कह रहा था, क्यों भाई आप डॉक्टर भारल को पहचानते हो? हाँ पहचानते। डॉक्टर साहब बोले हाँ पहचानते। कि अरे क्या गजब का जीव है भाई, 50 लाख साहित्य बिक चुका उसका, कैसी बुद्धि होगी, क्या ज्ञानानंद स्वभाव भी बनाया है, राष्ट्रगीत बन गया, क्या जीव ने पूजा लिखी सीमंदर भगवान की, देवसास गुरु की, सबके कंठ में बैठी, कैसे मिशन है, 1000 शास्त्री तैयार करी। जानते हो आप डॉक्टर भारल? हाँ जानते भाई, हम तो जानते। अच्छा तो हमें मिलवा सकते हो क्या उससे? क्या मिलवा सकते? कि कब मिलना आपको? क्या अभी मिलना? तो मैं हूँ डॉक्टर। अरे तुम कहोगे साहब डॉक्टर भारल, नहीं समझ में आया? अरे तुम डॉक्टर भारल होगे? अरे भाई साहब वो डॉक्टर भारल की बात कर रहे, तुम्हारी नहीं कर रहे। अरे भाई साहब मैं हूँ डॉक्टर भारल। अरे साहब काय को बनते इतना नाटक करते, वो डॉक्टर भारल से मिलवा सकते हो कि नहीं? समझ, अभी भी नहीं समझ। वो आत्मा जिसको जानने पर सरलता आ जाती, वो आत्मा जिसे किसी ने बनाया नहीं, वो आत्मा जो ज्ञान और आनंद स्वभावी, जो आत्मा अनादि अनंत, वो आत्मा जो चैतन्य लक्षण वाला, जो सिद्धों के समान, जिसके अनंत जैसे द्रव्यगुण पर्याय, वो आत्मा जिसके जान लेने पर 10 लक्षण धर्म प्रकट हो जाते, मुनि दशा आ जाती है, श्रेणी आरोहण हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। वो जानते हो आत्मा कहाँ है मनोज बाबू? ये भी तो शर्ट है तुम्हारी। वो आत्मा कहाँ है भाई साहब? मंदिरों में ढूंढता है, पूजा में ढूंढता है, प्रवचन में ढूंढता है, पुस्तकों में ढूंढता है, व्रत उपवास में ढूंढता है। आत्मा में आत्मा, जैसे उन्होंने कहा ना माई सेल्फ आई एम डॉक्टर भारल। अरे काय को मजाक करते यार, हमें डॉक्टर भारल से मिला सकते हो क्या? भाई साहब मैं हूँ। अरे अब आप मजाक नहीं करो, नहीं समझ में आता। जब वो कह रहे कि तू ही आत्मा है, तो क्या ऐसे कैसे हो जाएगा मैं आत्मा? मैं तो आत्मा कैसे हो जाऊँगा इतने जल्दी? ऐसे संसार चला, कैसे समझ में आ जाए? इतना सरल धर्म था कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ भाई साहब, मैं परमात्मा जैसा हूँ, मैं परमात्मा तत्व हूँ, चैतन्य तत्व। जिसे गुरुदेव कहते तो हूँ परमात्मा छूँ एवं नक्की कर। नक्की करने के लिए बैठे, बनाने के लिए, धर्म करने के लिए, और धर्म करने लगा है। जबकि धर्म का में करना मिटता है, सरलता आ जाती, शांति आती, निराकुलता आती, छल चंद्र बंद हो गए, अपने आप शांति आनी। अब ये छल चंद्र क्यों नहीं छूट रहे? क्योंकि आत्मा हूँ मैं डॉक्टर भारल मानूँ तब ना। वो बता रहे कि मैं डॉक्टर भारल, तो अरे साहब ऐसे नहीं, अभी आप कहाँ से हो? ऐसे ही भगवान कुंदेव कह रहे अरे मैं को खरु शुद्ध, वे कह रहे मैं एक शुद्ध सदा रूपी, ये कह रहे ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसी संसार चल। ये सरल श्रेष्ठ धर्म है, आर्य धर्म पाप का खंडन करने वाला है। सारे पाप हो रहे, आत्मा को सरल स्वभावी आत्मा न पकड़ने, जीव को ज्ञान स्वभाव से दिखने लगे ना, सब पाप बंद हो जाएं। इसका आनंद आत्मा से आनंद दिखने लगे, फिर आनंद के लिए पाप करेगा क्यों?
अभी प्रश्न कर रहे हैं आपसे, आप इस समय ऊनी कपड़े क्यों नहीं पहन? तो ठंड ही नहीं लग रही, मतलब ठंड के इलाज है वो ऊनी, सुखी होने का इलाज नहीं। अभी रात में भोजन क्यों नहीं कर? क्या भूख लगती उसमें भोजन किया जाता? अभी भूख ही नहीं, रात्रि में भोजन करते। देखो एक स्वभाव को समझ लेने पर वो चीज़ छोड़ना नहीं पड़ती, छूट जाती। हमें ऊनी कपड़ा छोड़े नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही जैसे ये पता चल जाता है कि मेरा आनंद और मेरा ज्ञान तो मुझ में से आ रहा, तो वो ज्ञान आनंद के लिए पाप काय को करेगा, काय को झूठ बोलेगा। ग्राहक को लेना हो लो, नहीं लेना हो नहीं लो, हम अपने कॉन्फिडेंस से बेचते। ऐसे व्यक्ति के सब पाप बन जाएंगे। वो कह रहे सारे पाप मिट जाएंगे, सरलता से सब पाप मिट जाएंगे। और आत्मा नहीं समझोगे तो मायाचारी से त्रियंश गति चले। सुनो मायाचारी के बारे में, मालूम कितना कठिन है। प्रतिदिन 100 करोड़ जीव जन्म लेता है। सुशील भैया, प्रतिदिन 100 करोड़ जीव जन्म लेता है। कितने करोड़? 100 करोड़। उसमें 99 करोड़ तो त्रियंश गति में चले जाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिणाम बिगड़ते हैं मायाचारी। उसे सल में डाला उनने, माया सल, माया त्रज्ञो नस। तो 99 करोड़ कहाँ चले गए? त्रियंश गति में। अब 1 करोड़ बचे। 1 करोड़ में 99 लाख जीव स्वर्ग चले जाते। अब कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख में 99,000 नरक चले जाते। कितने बचे? 1000। 1000 में 999 अनार्य देशों में पैदा हो। अब कितने बचे पढ़ने चाहिए? 1 बचा। सोच लो इंडिया में जो भरत क्षेत्र में धर्म भूमि में, शिखर जी वाली अयोध्या वाली भूमि में, जहाँ 63 इलाका के पुरुष जन्म लेते हैं, उसमें जन्म लेना कितना कठिन। 100 करोड़ में 1 आदमी यहाँ पाता है। सोच लो दुनिया में कहाँ कहाँ हुआ। 99 करोड़ ढोर बनता, पशु बनता त्रियंश गति में। कोई 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। ये हालत है, क्योंकि ये छल करता अपने साथ। आत्मा भगवान है सो मानता नहीं, ज्ञाता है सो मानता नहीं, अकर्ता है सो मानता नहीं, और चतुराई बताता है सो वो मायाचारी के पल में चला जाता है। यदि सुखी होना है तो पहली क्लास पढ़ो, अपने साथ सरल हो, दूसरों के साथ तो बाद में सरल होगी। आप अपने लिए तो सरल बनो, इतने कठोर तो न बनो कि आप अपने को न जान पाओ। अपने जानने में हमारा गला खड़ी करें तो ऐसे सारे पाप खंडन हो जाते हैं। सुख भीतर से आने लगता है, कुटिलता छोड़ के भग जाती है। अरे करेंगे क्या मायाचारी जब अपने आप पैसा, जिसकी दुकान अपने आप चलती है उसे झूठ बोलने की जरूरत क्या? इतना सरल धर्म है भाई साहब, और पुण्य बढ़ता। सरल स्वभावी जीव के पुण्य बढ़ता। ये क्या नाम से बहुत सरलता से एक जो बहू बन के गई बड़े घर में, और उसे बार बार काम 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 सब बोले, और पहले ही दिन गई और उसे भाग के। हमें ऐसा घर पसंद नहीं, हर आदमी परेशान करता। कैसा घर है? तो वो अपने घर गई, और पिताजी कहाँ ब्याह दी तुमने? अटैची लेके भग गई। तो उसके पिताजी बोली, बेटा कि तुझे कौन सताता है? कि वो डायन है ना, सास, वो प्राण ले लेगी, हमें नहीं रह सकते उसके। अरे बोले हम उसको अब मार डालें, अपन उसके स्लो पॉइजन दें, तब तो रहोगी। देखो इतना करोड़पति अरबपति का घर, और तुम छोड़ोगी, अच्छा नहीं रहे, तुम मालकिन बन जाओगे, रानी बन जाओगे। तुम्हें एक काम करना है जो हम बता रहे हैं, हम स्लो पॉइजन के लड्डू बना रहे हैं, परंतु तुम्हें उसे प्रसन्न करके खिलाना, क्योंकि यदि वो प्रसन्न नहीं होगी तो खाएगी नहीं, तो तुम्हें उसे खुश करना। तो उसने गजब किया, ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया। वो मर भी जाएगी बढ़िया, और अपन को मज़ा आ जाएगा। तो उन्हें लड्डू दिए मम्मी ने, वो ले गई। तो वो जैसी अटैची लेके वापस आई कि क्यों अकल ठिकाने आ गई कि नहीं? कि नहीं मम्मी, क्रोध तो ऐसे इन्हें आ जाता है, अब आपकी शरण के अलावा और कहाँ जाएं। देखो मम्मी आप कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो मम्मी, आपके पास ही रह के तो मेरा कल्याण होगा, विनाशी कल्याण होगा। आप ऐसी मक्खनबाजी की उसने कि मम्मी हंसने लगी, और उसने कहा मम्मी देखो आप हमें अपनी बहू मानती, तो मेरा एक लड्डू खाना पड़े, कि चल तू लाती तो खा। अब उसने लड्डू खाई, ये भीतर खूब खुश हो रही थी, अब बुढ़िया मरेगी मरेगी। अब उसने कहा, अब दूसरे दिन भी उसे यही करना पड़ेगा, मम्मी तुम बर्तन नहीं मांझो, हम मांझे, मम्मी तुम झाड़ू नहीं लगाओ, हम लगे, क्योंकि पटाना है ना मम्मी।
उसे प्रसन्न करना है। जब तो वो लड्डू खाएगी, उसे लड्डू रोज खिलाना है, क्योंकि स्लो पॉइजन उसे महीने भर में सफा कर देगा। तो उसने देखा कि ये सासू के भाव तो कितने बदलते जा रहे हैं। हमें कहती बेटा तुम नहीं करो, हो जाएगा, चलो रन तो दो, कब से कर रही तो। अरे वो तो जैसे व्यवहार बदल गया सास का। अब जब इसका बदला तो रिटर्न मिलेगा कि नहीं भाई साहब। तो वो से सासू का व्यवहार, जब वो पड़ी थी ऐसी तो चद्दर उठा दे, और काम करती है तो रोक दे, फिर अच्छा बेटा चलो तुम दूध पियो, कितनी कमज़ोर होती जा रही, ऐसा करे। अब उसका फ़ोन गया, पापा मम्मी मर जाएगी तो मैं नहीं रहूँगी। ये तो मेरी मम्मी से तक अच्छी, इतना तो कोई ध्यान मेरा रखता ही नहीं था, ऐसी मम्मी ना मरे पापा। कि बेटा हम जैन हैं, हत्यारे नहीं हैं, हम कोई मारने के लिए देंगे लाड़ू, हम तो तेरे प्रेम के लिए दे रहे हैं कि तेरा प्रेम बढ़ेगा तो तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसा तुम्हें रिप्लाई आएगा। तो देखो तुमने सहृदयता से हृदय जीत लिया, कि ऐसे ही सहृदयता तुम आत्मा से कर लो एक बार कि अरे यही चैतन्य मैं हूँ, उसके बल से मुझे ज्ञान हो रहा, तो ये तुम्हें ऐसी सरलता की गंगा बहेगी कि तुम सिद्ध दशा पाए बिना। इतना सरल धर्म। मुनिराजों की छोटी सी भक्ति कर रहे हैं। मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, रत्नात्रय की महके बगिया, रत्नात्रय की महके बगिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, सबसे सरल स्वरूप में आना, सबसे सरल स्वरूप में आना, आत्म स्वरूप का अनुभव करना, आत्म स्वरूप का अनुभव करना, सहज मोक्ष की अमर डगरिया, सहज मोक्ष मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, विषय कसाय सहज ही छूटे, विषय कसाय सहज ही छूटे, जब आत्म प्रभु अनुभव आवे, जब अनुभव आवे, अपरिग्रह से महकी बगिया, महकी बगिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, आहारे बिहार के रहे अकरता, आहारे बिहार के रहे अकरता, ज्ञान ध्यान के बिना न चलता, ज्ञान तप संयम की ओढ़ चदरिया, तप संयम की ओढ़ चदरिया, मुनिराजों की सहज डगरिया, मुनिराजों सुध उपयोगी मोक्ष अभिलाषी,
मोक्ष अभिलाषी बनवासी दिखे आत्मवासी दिखे आत्मवासी सर्वे परिग्रह के हैं त्यागी मुक्ति बधु बरने धुन लागी बरने धुन लागी आनंद बंसी कृष्ण बजैया आनंद बंसी कृष्ण बजैया मुनिराजों की सहज डगरिया मुनिराजों की सहज डगरिया ख्याति लाभ पूजा नहीं चाहे ख्याति लाभ पूजा नहीं चाहे चक्री सुरपति शीस झुकावे सुरपति सुरपति शीघ्र सुर सहजानंद के ही हो रसिया सहजानंद ही हो रसिया मुनिराजों की सहज डगरिया मुनिराजों की सहज डगरिया धन्य मुनीश्वर दर्शन पाऊं तुम जैसा बनने धुन लाऊं तुम जैसा बनने धुन लाऊं अंतिम छोड़ूं ये संसार नगरिया छोड़ूं ये संसार नगरिया मुनिराजों की सहज डगरिया मुनिराजों सहज डगरिया रत्नात्रय की मेह की बगिया रत्नात्रय की मेह की घर में ऐसे रहो जिससे लगे कि मुनि होने वाला जीव नमक नहीं डाल कोई बात नहीं भूल गई हो ज़्यादा डल गया अरे परिणमन है इसमें किसका चलता है कौन करता दर्द ऐसा लगे कि ये जीव इसी के लिए जन्म हमें देख के लोगों को लगे कि देखो भगवान बनने वाला जा रहा देखो भगवान बनने जा रहा यानी संसार से उदास मानो अब विषयों को जोड़ने में अपना वीर नहीं लगाओ अब ऐसा सोचो कि कैसे इन सबसे छुट्टी मिले अब अपने आत्मा को ज़्यादा नहीं छलना हमें भगवान बनना पापों से भयभीत चित्त रखना संसार के नाम से कांप जाए कैसे हम सहेंगे गर्भ का दुख कैसे नरकों में रहे आत्मा जाने बिना मर गए तो न जाने कौन सी गति में जाएंगे आत्मा की ही धुन मैं ज्ञाता हूँ मैं ज्ञाता हूँ मैं ज्ञाता हूँ मैं करता धरता नहीं तुमने इतना अच्छा काम किया अरे मैं नहीं कर सकता स्वामी जी से कहते थे क्या गजब का स्पष्टीकरण किया मैंने नहीं किया आचार्य ने किया एक भी बात सिर पर नहीं लेती इतना सरल जीवन बनाओ कि आज का आर्जव का दिवस धन हो जाए जीवन भर अपने जीवन में सरलता रहे अपने साधर्मी को ऐसा लगे कि प्राणों से प्यारा अपना मंदिर ऐसे लगे कि भगवान आप ना होते तो मेरा क्या होता आप मिल गए तो मुझे सारे कष्ट मिट गए ऐसा अपना सरल जीवन हो जाए और मायाचारी भाग जाए जिससे तिरंजी गति में न जाए कट्टी हो जाए और सिद्ध दशा को हम और आप सब पाएँ ऐसी मंदिर